सबसे पहले बात करेंगे पुलिस और पुलिस के रवैये की। कार्रवाई करने की नुमाइश या फिर कामयाबी का प्रदर्शन। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में थाना प्रभारी ने आरोपियों के साथ सड़क पर जो तमाशा किया उसका यही मतलब निकल सकता है। फिल्मों की तरफ बेट से पिटाई की गई और आरोपियों को मुर्गा बनाया गया सबके सामने। भीड़ के बीच पुलिस वालों को वाहवाही मिली हो, लेकिन कानून की नजर में पुलिस की जवाबदेही पर अब सवाल उठ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप चाहे गिनते हुए थक जाएं, लेकिन मंदसौर के थाना प्रभारी आरोपियों को सरेआम सजा देने को लेकर पूरे जोश में नजर आ रहे थे। सटासट चल रही बेल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सामने थी 6 हथेलियां और थाना प्रभारी आरडी मिश्रा बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सड़क के बीच खड़े होकर एकदम निशाने पर बेट्स बरसा रहे थे। पुलिसगिरी के शो में अभी और एक्शन बाकी था। पहले बेट से हुई पिटाई, फिर मुर्गा बनने का मिला हुक्म। सड़क पर निकाला गया जुलूस। पुलिस के मुताबिक इन तीनों के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकी देने की शिकायत आई थी। रंगदारी 50 लाख की थी और शिकायत दर्ज कराई थी एक व्यापारी ने। पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और सबक सिखाने की जल्दी में नियम कानून भी भूल गए। भीड़ जुटती गई और तमाशा भी बढ़ता गया। आखिर एक थाना प्रभारी एक साथ 3 लोगों पे बेत कैसे बरसा सकते थे? इसलिए बाकियों को मुर्गा बनने का आदेश दे दिया गया। मुर्गा बने बैठे थे 3 बदमाश, लेकिन थाना प्रभारी का दिल अभी नहीं भरा था। तीनों बदमाशों के साथ निकला जुलूस। पुलिस इन तीनों को लेकर उन सभी इलाकों में गई जहां इनका खौफ था। बाकायदा जुलूस निकालकर तीनों को शहर के अलग अलग चौराहों पर पीटा गया। दरअसल मंदसौर में इन आरोपियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही थी और गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से पुलिस की किरकिरी हो रही थी। 1 महीने की मेहनत के बाद जब तीनों पुलिस के शिकंजे में आए तो जमकर धुनाई हुई। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे उनकी दलील भी सुनिए। इसमें मुर्तजा बोहरा है, बुरहानी नगर कटियानी के निवासी हैं, बुरहानी नगर के। इनको इन लोगों द्वारा धमकाया गया था और इनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिस पर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके बारे में जानकारी मिली और उसी पर से इनकी गिरफ्तारी हुई। लोगों को उम्मीद होती है कि पुलिस उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करे। बदमाशों के साथ ऐसा सलूक हो तो पीड़ित लोगों को बुरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या पुलिस खुद ऐसी कार्रवाई को कानूनी तौर पर सही मान सकती है? किसी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन सजा तय करना पुलिस का काम नहीं। सिर्फ वाहवाही के लिए पुलिस अगर अपनी जवाबदेही भूल जाएगी तो भीड़ के कानून और पुलिस के कानून में क्या फर्क रह जाएगा? आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक। पुलिस से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपने बीते ही दिनों में देखी हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। दरअसल सवाल पूछने पर थप्पड़ और जवाब मांगने पर लाठियां, क्या पुलिस के लिए जिम्मेदारी का मतलब यही है? तरनतारन में सड़क पर महिला की पिटाई के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और अलीगढ़ की घटनाओं पर भी आज सख्त पुलिस के खिलाफ टिप्पणी की। शर्मसार होती इंसानियत, कानून के रखवालों की करतूत। क्या जानवरों जैसा है पुलिस का बर्ताव? अब यह सवाल उठा है देश की सबसे बड़ी अदालत में कि पीड़ितों के लिए पुलिस इतनी हिंसक क्यों हो जाती है। इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे आप। छोटी सी गुड़िया के साथ गैंगरेप की घटना के खिलाफ लोग गुस्से में थे और इसी दौरान दयानंद अस्पताल में सामने आई थी ये घटना। एसीपी बीएस अहलावत के थप्पड़ ने दिखा दिया कि महिलाओं को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी संवेदनशील है। पुलिस का ऐसा ही चेहरा नजर आया था यूपी के अलीगढ़ और पंजाब के तरनतारन में भी। 6 साल की बेटी के गुम होने का दुख, गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होने की बेबसी और बिटिया के शव मिलने पर कार्रवाई की गुहार और बदले में मिली पुलिस की लाठियां। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तरनतारन मामले में।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और यूपी की घटनाओं पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन घटनाओं से ऐसा लगता है जैसे देश भर की पुलिस का बर्ताव जानवर जैसा हो गया है। ऐसी कार्रवाई से महिलाओं के मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है। सभ्य समाज में इस बर्बरता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का दावा करने वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीरज कुमार को 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अलीगढ़ में 65 साल की बुजुर्ग महिला को जिस तरह सड़कों पर घसीटकर पीटा गया, कोर्ट ने इस पर भी यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह के मामले फिर नहीं दोहराए जाने चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी पीड़ित को इंसाफ दिलाने में मदद करने की है, कानून अपने हाथ में लेने की नहीं। आम आदमी अगर पुलिस से खौफ खाएगा तो अदालत तक इंसाफ की पुकार कैसे पहुंचेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इस बीच गैंगरेप की शिकार गुड़िया की सेहत अब सुधर रही है, लेकिन जिस दहशत से वो गुजरी है उससे उबरना आसान नहीं है। गुड़िया के लिए इंसाफ का हंगामा बेमानी है जब तक उसका बेखौफ बचपन उसे वापस नहीं मिलता। यह सवाल बस एक गुड़िया का नहीं है, बलात्कार के शिकार सभी मासूमों से जिंदगी की सबसे बेशकीमती दौलत छीन ली जाती है। थम गया हंगामे का दौर। गिरफ्त में है गुड़िया के गुनहगार। सुधर रही है गुड़िया की सेहत। इन खबरों ने सबके दिल को सुकून दिया है कि अब गुड़िया को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन खुद गुड़िया के लिए इसका मतलब क्या है? नींद में चौंक जाती है गुड़िया। अजनबियों को देख घबराती है। माँ बाप के बगैर एक पल नहीं रहती। खेलने के लिए नहीं चाहती खिलौने। कौन जाने 5 साल की बच्ची कैसे कैसे खौफनाक यादों से गुजरती होगी। बंद अंधेरे कमरे में असहनीय दर्द, बंधे हुए हाथ पैर, बेबस, अकेली, भूख प्यास से तड़पती उस छोटी सी बच्ची के मन में जाने कितने तरह के डर होंगे। चौकती रहती है बार बार, और सामने रहती है तो सही रहता है, नहीं तो चौकती रहती है, डरता है बहुत। मनोवैज्ञानिक बताते हैं इन बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत काफी लंबे समय तक होती है। माँ बाप भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। माँ बाप भी लॉन्ग रन तक ना तो मीडिया से, ना तो पुलिस से, ना एनजीओ से मिलना चाहते हैं। वो फिर बच्ची को भी कोई बयान देने से मना करते हैं। गुड़िया के गुनाहगारों को सजा मिल जाने की बात दूसरी है। सच्चाई ये है कि इस छोटी सी गुड़िया के असली इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी है। गुड़िया की तरह तमाम ऐसी मासूम हैं जो इस तरह के हादसों का शिकार होकर भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो जाएं, लेकिन इस हादसे का सदमा, ट्रॉमा, दुख उन्हें लंबे समय तक सताता है और ऐसे में उन्हें सामान्य जिंदगी में लौटाने के लिए जरूरत होती है उचित काउंसलिंग की, जो बहुत ही कम बच्चियों को मिल पाती है। कैमरा पर्सन सोनी कुमार के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। और अब बात करेंगे आज तक के असर की। आज तक के ऑपरेशन डर्टी पिक्चर का असर आज देखने को मिला। दिल्ली के पालिका बाजार में कल पुलिस ने छापा मारा था और आज कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन वहां जाकर किया। इस दौरान पालिका के कुछ दुकानदारों ने भी हंगामा करने की कोशिश की। ये आज तक की खबर का असर है। हमने दिखाया था कि किस तरह दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में धड़ल्ले से अश्लील सीडी का धंधा चल रहा है। इसी के विरोध में कुछ सामाजिक संगठन पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां दुकानदारों से उनकी झड़प हो गई। अश्लील फिल्मों के खिलाफ पालिका बाजार में आज संपूर्ण एनजीओ विरोध प्रदर्शन कर रही है। दुकानदारों के पास जाने से पहले इनको पुलिस के पास में जाना चाहिए। पुलिस के पास भी जाएंगे। पुलिस के पास जाना चाहिए। पालिका बाजार के जो दुकानदार हैं और जो ये स्वयंसेवी संगठन से लोग हैं, उन दोनों के बीच इस वक्त बहस हो रही है और गुस्सा दोनों में है। पालिका बाजार के लोगों का कहना है कि यहाँ पर आने से पहले आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। एक मिनट मैडम, मेरी आप हमारे बाजार की बेइज्जती नहीं करते इस तरह। इससे पहले मंगलवार को पालिका बाजार में पुलिस भी पहुंची थी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद आनन फानन में छापेमारी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक कनॉट प्लेस के एसएचओ दल बल के साथ पालिका मार्केट में पहुंचे।
अंडरग्राउंड बने इस बाजार की तलाशी शुरू हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बड़ी संख्या में अश्लील सीडी जब्त कर ली। इसके अलावा कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि औपचारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। प्रमिला दीक्षित के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। अब बात करेंगे बलात्कार के मामलों की, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली और NCR में बलात्कार की 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार हुआ और गाजियाबाद में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। दिल्ली की घटना बेहद खौफनाक है क्योंकि दोनों बच्चियां कई साल से ये दरिंदगी झेल रही थी। सबसे अफसोस की बात यह कि बच्चियों की मां इन्हें चुप रहने को कहती थी। 11 और 13 साल की इन बच्चियों के गुनहगार का घर में बेधड़क आना जाना था। पीड़ित बच्चियों के पिता नहीं है। जब 3 दिन पहले आरोपी ने फिर बच्ची के साथ वही सब किया तो वो किसी तरह हिम्मत कर थाने पहुंच गई। गाजियाबाद में आरोपी करीब उसके बाद उनके गुनहगार को पकड़ लिया गया। इस बीच गाजियाबाद में आरोपी करीब 2.5 घंटे तक महिला को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी किया। आखिरकार बदमाश महिला को हिंडन नदी के किनारे फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपियों में पीड़ित महिला का पति भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ पति का कुछ विवाद चल रहा है। तो गाजियाबाद में गैंगरेप की घटना हुई है, तो दिल्ली में 2 बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, उन्हीं के जानने वालों के साथ जाति की दुष्कर्म किया। मुंबई में एक और आदर्श जैसा मामला सामने आया है। वर्ली में 2 आलीशान इमारतें कानून से खिलवाड़ कर राजनेताओं के लिए बनाई गई। फिर बिल्डिंग के अंदर भी अवैध निर्माण किया गया। BMC ने इन इमारतों को अब नोटिस भेजा है। मुंबई के वर्ली में इन 2 इमारतों शुभदा और सुखदा को खड़ा करने के लिए इनके हाई प्रोफाइल सदस्यों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि उनकी सुख सुविधा में कोई कमी न रह जाए। आज तक के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक इस बिल्डिंग को बनाने में पास के गार्डन प्लॉट के FSI तक का इस्तेमाल कर लिया गया। ऐसा ही आदर्श मामले में हुआ था, जहां बेस्ट डिपो की FSI को आदर्श बिल्डिंग के निर्माण में इस्तेमाल कर लिया गया था। इस तरह की विचित्र कानून का विचित्र नोटिफिकेशंस आएंगे तो मुंबई में बड़े बड़े गार्डन्स हैं, जैसे शिवाजी पार्क है, ओवल मैदान है, सैकड़ों एकड़ के जो है गार्डन्स हैं, सब जगह ये भी एक कानून बन सकता है। गार्डन वैसे ही रहेगा लेकिन उसमें से जो FSI है वो FSI निकाल के बगल की बिल्डिंग दे दिया जाए। समंदर से 500 मीटर के दायरे में स्थित ये प्लाट CRZ2 में आता है, पर इसे बनाने से पहले महाराष्ट्र कोस्टल मैनेजमेंट जोन अथॉरिटी की इजाजत नहीं ली गई। सोसाइटी ने पर्यावरण मंत्रालय से भी NOC नहीं ली थी, इसीलिए BMC ने इन दोनों बिल्डिंग के निर्माण की इजाजत नहीं दी। पर सोसाइटी के रसूखदार सदस्यों ने निर्माण के लिए 2003-2004 में राज्य के शहर विकास मंत्रालय से NOC ले ली, जो मुख्यमंत्री के तहत आता है, और उस वक्त मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। पर सोसाइटी बन जाने के बाद भी नेताओं को चैन नहीं पड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर बने दुकानों और ऑफिस में अवैध निर्माण करा लिए गए और इन अवैध निर्माणों पर BMC ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे, देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जैसे सोसाइटी के कद्दावर सदस्यों को नोटिस भेजा है और इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिए BMC ने इन्हें 1 महीने की मोहलत दी है। हालांकि दोनों सोसाइटी ये मानने को तैयार नहीं कि बिल्डिंग के निर्माण में नियम कानून तोड़े गए हैं। BMC के नोटिस के बाद अब सोसाइटी ने भी ओनर्स को नोटिस जारी किया है और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही। सोसाइटी अभी भी ये दावा कर रही है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मालिकों ने खुद कोई एक्शन नहीं लिया तो इन सभी दुकानों को सोसाइटी बंद करवा देगी। आदित्य मन, मुंबई आज तक।